कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट आज का टॉपिक है ये। एक्चुअल में इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है और क्या है ये सिस्टम, इसकी बात करेंगे अपन। तो हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी गति है, वो सब ब्रेन के कारण होती है। मतलब मस्तिष्क में जो भी इम्पल्स जनरेट होते हैं, उससे हमारी बॉडी में, चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट हो, चाहे वो विसरल मूवमेंट हो, जैसे कि आँख की मूवमेंट है, लंग्स में आपका डायफ्राम की मूवमेंट है, ये सारी की सारी रेगुलेटेड होती हैं ब्रेन से। बट हार्ट में ये जो सिस्टम है, ये जो कंडक्शन सिस्टम है, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, एक विशेष ऊतक है जो कि खुद से इम्पल्स जनरेट कर सकता है। यानी कि अगर हम हार्ट को पूरी बॉडी से अलग कर दें, सेपरेट कर दें पूरी बॉडी से सारे कनेक्शन हार्ट के हटा दें, तब भी हार्ट कुछ टाइम के लिए धड़कता रहता है, उछलता रहता है। जिस बर्तन में रखते हैं हम उसको, जिस ट्रे में रखते हैं, तो उसमें हार्ट उछलता रहता है, धड़कता रहता है। यही खास बात है इस कंडक्शन सिस्टम की। चलिए देखते हैं क्या क्या पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहले हमारी एसी नोड, मतलब साइनोएट्रियल नोड, ये है साइनोएट्रियल नोड। दूसरी है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये वाली साइनो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों ही नोड्स होती हैं राइट एट्रिया में। ऐसे नोड होती है वेना केवल ओपनिंग के पास, यहाँ से वेना केवा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा यहाँ पर ओपनिंग लेती हैं, तो वहाँ पर होती है ऐसे नोड। और ये है एवी नोड, जो कि होती है पोस्टीरियरली, इंफीरियरली एंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। इसके बाद इस सिस्टम का अगला पार्ट है एबी बंडल। ये पार्ट है एबी बंडल। ये एबी बंडल आगे चल के डिवाइड होगा ब्रांचेज में। राइट साइड में राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। इसके बाद में ये ब्रांचेज आगे चल के डिवाइड होंगी परकिंजे फाइबर में। परकिंजे फाइबर, ये पूरा सिस्टम यहाँ से एबी बंडल से लेके परकिंजे फाइबर तक, इसको हम एक और नाम देते हैं, उसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ये जो नाम है, ये साइंटिस्ट हुए हैं, उनके नाम के ऊपर दिया गया है। साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर विल्हेम हिस, तो उनके नाम पर इनको नॉमेनक्लेचर किया गया है, जो कि है बंडल ऑफ हिस। ये इसका एक ओवरऑल व्यू है। ये ऐसे नोड, ये ए बी नोड, ये जो फाइबर देख रहे हैं, ये होते हैं इंटरनोडल फाइबर, मतलब दो नोड्स के बीच के फाइबर, इंटरनोडल फाइबर। ये इम्पल्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करते हैं, एक नोड से दूसरे, ऐसे नोड से ए बी नोड तक। ये जो फाइबर है, इसे बोलते हैं बैकमैन्स फाइबर। स्पेसिफिक फाइबर है जो कि लेफ्ट एट्रियम में जाता है। काम इसका है कि जिससे दोनों एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, सिंक्रोनसली कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें और एक साथ शिथिल हों। यानी कि सिंक्रोनिसिटी के लिए ये बैकमैन्स बंडल है। ये आपका ए भी बंडल है, और पूरे सिस्टम को हमने बात की थी, बंडल ऑफ हिस है ये जो आप यहाँ एक स्पेसिफिक टाइप के फाइबर्स देख रहे हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाते हैं। एज वी ऑल नो, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। यानी कि इसको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फोर्स की जरूरत होगी, और उस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के डेवलपमेंट के लिए इसको एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स एंड कुछ अलग से इस तरह के फाइबर्स की जरूरत होगी। तो उसकी जरूरत को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर एक लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल है। चलिए और बात करते हैं इसमें क्या है। देखिए ऐसे नोड है, यहाँ से इम्पल्स इस तरह से करके पूरा ट्रांसमिट होता है दोनों एट्रिया में। ये ए भी नोड है। तो ऐसे नोड की जो कैपेसिटी है, वो है 70 टू 75 इम्पल्स पर मिनट ये जनरेट कर सकती है। मतलब हार्ट को 70 से 75 बार एक मिनट में धड़का सकती है खुद के दम पर। ये इसकी इम्पल्स जनरेशन कैपेसिटी है। अगर हम बात करें ए भी नोड की, तो ए भी नोड की ये कैपेसिटी है 40 टू 60 टाइम पर मिनट। मतलब अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, तो भी हार्ट ए भी नोड के दम पर धड़कता रहता है, ए भी नोड उसको धड़काती रहती है। लेकिन ये कंडीशन होगी कब, जब ऐसे नोड काम करना बंद कर दे। अगर हम बात करें कि ए भी नोड इस इम्पल्स को, ऐसे नोड से जो इम्पल्स आते हैं, उस इम्पल्स को डिले कर देती है, उसे उसी स्पीड से वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट नहीं करती है, उसे थोड़ा सा
डिले कर देती है। यहाँ पर मैं एक टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है और वो ड्यूरेशन होता है 120 मिली सेकेंड का। मतलब अगर मैं सेकेंड में बात करूं तो 0.12 सेकेंड, इतने टाइम का डिले हो जाता है। उस डिले के पीछे रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। टोटल कंडक्शन डिले वो होता है 0.16 सेकेंड का। एक्चुअल में यहां से ऐसे नोड से ए भी नोड पर जो इम्पल्स आया है उसे लगता है 0.03 सेकेंड। इसके बाद जो आपका ए बी नोड है ये करती है 0.09 सेकेंड का डिले, यानी कि टोटल डिले हो गया 0.12 सेकेंड, यानी कि 120 मिली सेकेंड। ये जो ए बी बंडल है ये भी इस इम्पल्स को डिले करता है, जो करता है 0.04 सेकेंड के लिए। अगर हम टोटल ड्यूरेशन मिला दें तो 0.03 प्लस 0.09 इक्वल टू 0.12, जो कि हो गया ए भी नोडल डिले। अगर इसमें हम ए भी जो बंडल्स हैं इनका डिले और जोड़ दें जो कि है 0.04, तो टोटल हो जाता है 0.16 सेकेंड। इसे बोलते हैं कंडक्शन डिले। इस कंडक्शन डिले के वजह से ही ये इम्पल्स जो स्पीड से ऐसे नोड से यहाँ तक आए हैं यहाँ पर होगा डिले और फिर यहाँ से होगा ट्रांसमिट, कुछ समय रुक के ट्रांसमिट होगा। रीजन ये है इसके पीछे कि अगर ये डिले नहीं होगा तो ये हार्ट में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन आएगा, मतलब दोनों एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और दोनों वेंट्रिकल्स भी, जो कि हार्ट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर का जो ब्लड है वो उसको जाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन, चारों चैम्बर्स में कॉन्ट्रैक्शन। इस डिले की वजह से क्या होता है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वेंट्रिकल्स शिथिल रहते हैं, तो ब्लड इनमें भरा रहता है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो एट्रिया में ब्लड आ रहा होता है। तो ये सिंक्रोनिसिटी यहाँ पर डेवलप हो जाती है इस डिले की वजह से। तो इसलिए डिले, कंडक्शन डिले बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें इम्पल्स की स्पीड की, तो यहाँ से जो इम्पल्स मूव करेंगे वो करेंगे 1.5 से लेके 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 1.5 से लेके 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये यहाँ से स्प्रेड होगा पूरी वेंट्रिकल्स में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाईली स्पीड यहाँ पर मैं मेंटेन की हुई है इस कंडक्शन में, इस इम्पल्स को कंडक्ट कराने में। नेक्स्ट, इस कंडक्शन का फायदा क्या हुआ है? देखिए पहला जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ये यहाँ से पी वेव हमको मिली है ईसीजी पर। इस पी वेव का मतलब क्या है कि जैसे ही ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुए हैं उससे हुआ है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया में हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, तो हमें पी वेव मिली है। कहाँ पर? में ईसीजी में पी वेव। पी वेव क्या दिखाती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रिया का हुआ डीपोलराइजेशन, तो हो गया है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम अगले फिगर की बात करें तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स है ये पूरे वेंट्रिकल्स में है, यानी कि वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है यहाँ से होते हुए पूरे वेंट्रिकल्स की दीवार में स्प्रेड हो गया है। तो यहाँ पर हो गया है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स में होना शुरू हो गया है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसे फेज में हमको ईसीजी मिलेगा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स ये बताएगा कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो हैं अभी डिपोलराइज और वेंट्रिकल्स का हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट फिगर की बात करें तो इसमें ये जो वेंट्रिकल्स हैं आफ्टर डिपोलराइजेशन ये होंगे अब रिपोलराइज, शिथिल होंगे, शिथिल, तो हमें मिलेगी टी वेव, ईसीजी पे टी वेव। तो इस तरह से हमने इम्पल्स ऐसे नोड से ए बी नोड से पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हुआ, और ईसीजी में बात की हमने पी वेव यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन यानी एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और टी वेव यानी कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अगर हम इसको इस तरह से समझें तो ये इम्पल्स कुछ ऐसे स्प्रेड होता है। यहाँ ऐसे नोड से शुरू हुआ, ये देखिए ऐसे नोड से शुरू हुआ, ये बी नोड से वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू पूरी वेंट्रिकुलर वॉल में स्प्रेड हो जाता है। और ये अपना ईसीजी का इसका एक फिल्मांकन है। यहाँ पर मैं ये पी वेव, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ये यहाँ पर मैं टी वेव। अब हम देखते हैं कि इस कंडक्शन से, इस कॉन्ट्रैक्शन से हुआ क्या है। तो ये वेनेकेबल ब्लड यहाँ पर राइट एट्रिया में आता है, और ये वेनेकेबल ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त है।
ये आया है बॉडी से, ये सुपीरियर वेना कावा, ये नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा, इनसे आया है राइट एट्रिया में। और ये वॉल्व के थ्रू, ये बाइकस्फीड वॉल्व है, इन वॉल्व के थ्रू यहाँ से जाता है, वॉल्व के थ्रू, सॉरी बाइकस्फीड नहीं, ट्राइकस्फीड वॉल्व है, ट्राइकस्फीड वॉल्व के थ्रू जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ये सेमिलूनर वॉल्व है, सेमिलूनर वॉल्व। तो यहाँ जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। हम बात करेंगे कभी कि हार्ट साउंड कहाँ से डेवलप होती है, तो हार्ट साउंड डेवलप होती है इस वॉल्व के कारण, इन वॉल्व के बंद होने से। तो कभी जीवन में किसी मोड़ पे बात करेंगे अपन हार्ट साउंड की। अभी तो बात करते हैं कि ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है अपना पल्मोनरी आर्टरी में, ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। वैसे तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रक्त रन कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में, फेफड़ों में, वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन को लेके हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, मतलब हो जाएगा शुद्ध। अब ये शुद्ध रक्त, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन, ये है लेफ्ट पल्मोनरी वेन, और ये ओपनिंग दिख रही है राइट पल्मोनरी वेन की, इनके माध्यम से आएगा ये लेफ्ट एट्रिया में। और ये वेन्स जिनमें कि नॉर्मली बहता है डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त, बट एक्सेप्शन है ये पल्मोनरी वेन जिनमें बहता है शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये ये लेफ्ट एट्रिया से ये ब्लड एंटर करता है बाइकस्फीड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये बाइकस्फीड वॉल्व है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाइकस्फीड वॉल्व हो जाएंगे बंद, और ये सेमिलूनर वॉल्व हो जाएंगे ओपन, इनकी होगी ओपनिंग, और ब्लड चला जाएगा एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से पूरा बॉडी में, अब ये बॉडी में ट्रांसमिट होगा, पूरी बॉडी के लिए ब्लड मिलेगा। तो इस कंडक्शन सिस्टम के द्वारा हमारा जो हार्ट है, जो हमारा बॉडी का पंप है, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और कैसे ब्लड को लंग्स और पूरी बॉडी में भेजता है, ये हमने देखा। आगे के वीडियो में अपन बात करेंगे हार्ट साउंड की, कि जो हार्ट साउंड होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कहाँ से इनके लिए ओरिजिन कहाँ से होता है और कौन कब आती है, ये अपन बात करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। ठीक।